नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमार। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव की डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्पेशल सर्जिकल टेक्निक की जिसने ना केवल डॉक्टरों का काम आसान कर दिया है बट पेशेंट्स का आउटकम भी बहुत अच्छा कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसको की होल सर्जरी के नाम से भी जाना होगा। इसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी बोलते हैं और बहुत लोग कॉमनली इसको एक लेज़र सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर हम लोग डॉक्टर्स सर्जन्स बहुत ही पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डाल के एंड पेट के अंदर उसको अच्छे से विजुलाइज करते हैं और बड़ी से बड़ी सर्जरीज आज के ज़माने में इस सर्जिकल टेक्निक से की जा सकती हैं। चूँकि इसमें बहुत ही पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे कट पेट पे लगते हैं। ऑलमोस्ट जो सर्जिकल इंसिजन का साइज़ होता है वो खाली 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होता है। तो पेट पे खाली 3 या 4 छोटे छोटे कट लगते हैं और उन्हीं से ही बहुत बड़ी से बड़ी सर्जरीज भी आसानी से हो जाती हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है? नंबर 1, इंसिजन बहुत कम लगते हैं, तो कॉस्मेटिकली पेशेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बड़ा कट नहीं लगता है। पेशेंट को पेन बिल्कुल बहुत ही कम होता है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है और बाद में भी जो स्कारिंग होती है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कम होती है। तो पेशेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है और प्रैक्टिकली आज की डेट में बहुत सारी सर्जरीज इससे हो सकती हैं। सो कॉमनली हम कौन कौन सी सर्जरीज एज गायनेकोलॉजिस्ट इससे करते हैं? सो नंबर 1 है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब ये है कि यूट्रस या बच्चेदानी का रिमूवल करना। अब हिस्टेरेक्टमी की जो ज़रूरत है वो बहुत सारी कंडीशंस में हो सकती है। अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, किसी को फाइब्रॉइड्स हैं या किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो इसके अंदर हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से लैप्रोस्कोपिक ज़रिए से हो जाती है। अभी हमने एंडोमेट्रियोसिस की बात करी तो एक एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जिसके अंदर ओवरीज में जो अंडेदानी होती हैं उसमें और पेल्विस में ब्लड से भरे सिस्ट बन जाते हैं जिससे लोगों को पेनफुल पीरियड होता है, हेवी पीरियड होता है और कभी कभी प्रेग्नेंट होने में भी मुश्किल हो जाती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी, एक ऐसी सर्जिकल टेक्निक है जिससे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा पेन में राहत मिल जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत अच्छे बन हो जाते हैं। दूसरा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ओवेरियन सिस्ट के बारे में सुना होगा। सो ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ओवेरियन सिस्ट होते हैं छोटे छोटे बबल्स लाइक चीज़ें होती हैं जो कि हम इसको मेडिकली फ्लूइड फिल्ड सैक्स बोल सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है या कभी कभी ब्लड भी भरा हो सकता है, ओवरीज में होते हैं। एंड कभी कभी जब ये सिस्ट बहुत बड़े हो जाते हैं तो उससे पेन हो सकता है, उससे और काफ़ी कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ओवेरियन सिस्ट को भी बहुत ही आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। फाइब्रॉइड्स, अब फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स यूट्रस के। अब ट्यूमर का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता है। किसी भी प्रकार की ग्रोथ अगर बॉडी में है तो उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस की मसल वॉल के। अब इन फाइब्रॉइड से कभी किसी को पेन हो सकता है, हेवी पीरियड्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। आज की डेट में हम प्रैक्टिकली सब टाइप के फाइब्रॉइड्स हम लैप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक यूट्रस में 16 फाइब्रॉइड्स निकाले, उसके बाद भी उस यूट्रस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत सारी जेनाइटल मैलिग्नेंसीज, कैंसर्स भी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ट्रीट किए जा सकते हैं।
सो लैप्रोस्कोपी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम पेट के अंदर झांक के देख सकते हैं, बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग में से कोई भी जैसे किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्टिव तकलीफ हो, विच मीन्स कोई पीरियड की तकलीफ हो, अगर आपको कोई किसी ने फाइब्रॉइड्स या ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस दिया हो, तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर इस टेक्निक के बारे में डिस्कस करें। और अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहें तो सीके बिरला हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं।